हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, हम लोगों ने 37 ये सेक्शन बी का सारा सवाल कर लिया था। सिर्फ 38 नंबर बचा हुआ है, तो 38 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 38 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए क्योंकि परीक्षा सामने आ चुका है। ठीक है, पढ़ाई करना अब आप लोग को पड़ेगा ही पड़ेगा अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, क्या एपी समांतर श्रेणी 11 8 5 2, ये जो एपी चल रहा है इसका एक पद -150 है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है क्यों -150 है। क्या ये चीज आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एपी हम आपको दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर तो आपको छोटा दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं। देखिए 38 एक एपी दिया गया है, एपी एक दिया गया है जो कि है आपका 11 8 5 और 2, और इस तरह से आगे चल रहा है। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कि इसका कोई पद -150 है क्या। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये -150 जो है वो an वाला पद है। ठीक है, अंतिम पद मान लेते हैं ऐसा। चलिए हल करते हैं। जो पहला पद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए, प्रथम पद 11, दूसरा वाला से पहला वाला को घटाकर, यानी कि डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा से पहला घटाते हैं। तो 8 में से अगर 11 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, -3, यानी कि डी आ गया अपना -3। ठीक है, चलिए, और ये जो मान लेते हैं अभी के लिए कि ये जो -150 है ये अपना an है। ठीक है, माना an बराबर -150। ठीक है, हम लोगों को दिखाना है क्या -150 इस एपी का कोई पद है या नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो किसी को कुछ पूछना नहीं रहेगा, डाउट नहीं होगा। चलिए an का अपना एक सूत्र होता है, क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए एपी जो चैप्टर है इसमें आपका दो ही सूत्र है, सिर्फ और सिर्फ एक an का और एक sn का। ठीक है, यही दो सूत्र से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ाई करिएगा बढ़िया से तो एकदम अच्छा नंबर ला सकते हैं। और एपी से आप लोग देख सकते हैं मॉडल पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए an का मान कितना डाल देते हैं, -150। देखिए a का मान रख देते हैं कितना, 11 प्लस n तो नहीं पता, n क्या होता है, पदों की संख्या। ठीक है, कितना पद है इसमें, 1 2 3 4 5 6 10 पद है, 20 पद है, 50 पद है, कितना पद है, जैसे 1 2 3 4, ऐसा करते करते इस एपी में कुल कितने पद है उसको हम लोग n कहते हैं। चलिए डी तो निकाले थे -3। चलिए अब इस -3 को ये दोनों ब्रैकेट गुना में है, गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा -150 बराबर में 11 जोड़ -3 को गुना करेंगे n में तो ये बनेगा -3n, और इसको इसमें गुना करेंगे तो ये बनेगा +3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्लस का 11, ये प्लस का 3, सॉल्व करेंगे अगर उस तरफ तो ये प्लस का 14 बनेगा, और इधर माइनस का प्लस माइनस माइनस का 3n। ठीक है, इस प्लस का 14 को इधर लेकर आते हैं तो क्या बनेगा, -14 बन जाएगा। इधर कितना है, इधर है आपका -3n। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, इसको जोड़ देते हैं तो -164, इधर में -3n। चलिए माइनस माइनस दोनों ओर से कट जाएगा, पापा क्या बचा है, देखिए क्या बचा है, 3 को इधर लेकर आते हैं, n का मान निकालते हैं। n का मान जब हम लोग निकालेंगे तो इस तरह 164 है, 3 को लेकर आएंगे तो गुना में था तो भाग में जाएगा। इसको काटने का कोशिश करते हैं, 3 बचे 15, एक बच रहा 14, तो 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से भाग नहीं जा रहा पूरा पूरी। लेकिन n जो है हमारा वो पूरा एकदम होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए कि 2 है, 4 है, 10 पद है, 15 पद है, 20 पद है, n गोटा गोटा नंबर आना चाहिए। n का मान भिन्न के रूप में कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो पदों की संख्या है, काउंट करेंगे कितने जन है। ठीक है, तो n का मान भिन्न में नहीं हो सकता, इसको काटिएगा तो दशमलव में आएगा, दशमलव में n का मान नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये जो टर्म हम लोग लिए हैं an-150 की अंतिम पद है, ये इसका टर्म नहीं है। हम ये -150 एपी का कोई पद है ही नहीं। ठीक है, तो ये मैथ हल हो चुका है, बस अब लिख देंगे कि n का मान
n का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, चूंकि n का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता इसलिए -150 इस AP का पद नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, बस हल हो चुका है, इतना ही करना था। अगर किसी को भी कुछ पूछना है कहीं पर भी कि कौन सा जगह नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप लोग के लिए जरूर से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।